नमस्कार साथियों और एक नए जी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग है ना 50 MCQ जी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो के अंत में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है 2000 में, ठीक है, 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन है ना ओबासंजो मुख्य अतिथि थे। वह किस देश के थे साथियों, ठीक है। तो किस देश के थे पूछा गया है। तो ये नाइजीरिया, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 2019 है ना 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है। 2019 में तो मुख्य अतिथि कौन थे साथियों, सिरिल है ना, सिरिल रामाफोसा, ठीक है साथियों, सिरिल रामाफोसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों पाकिस्तान से भारत में, ठीक है, पाकिस्तान से, ठीक है साथियों, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताएं। तो पहले व्यक्ति कौन थे साथियों, है ना, मलिक गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे। 1950 में पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो कौन थे, राष्ट्रपति है ना सुकर्नो, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी साथियों, 2005 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है साथियों, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग में, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य है ना मुख्य सूचना आयुक्त महिला है ना मुख्य सूचना आयुक्त सहित है ना हो सकते हैं साथियों, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं पूछा गया है। तो इसमें 10 सदस्य हो जाएगा, 10 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट वार्किल चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है साथियों केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्मिक मंत्रालय। अगला 8 नंबर प्रश्न है वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2020 में पूछा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। अगला है 9 नंबर प्रश्न है साथियों भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है, जानना जरूरी है, ठीक है। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है, तीसरा पूछा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मश्री, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पद्मश्री, याद रखिएगा साथियों। अगला है 10 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं साथियों निम्नलिखित अभिनेत्री, ठीक है, में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, ठीक है, 2020 के लिए चुना गया था, ठीक है साथियों। तो कौन थे वह शख्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत। ऑप्शन सी कंगना रनौत, ठीक है। अगला है 11 नंबर प्रश्न है किस भारतीय है ना राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केरल, ठीक है। ऑप्शन बी केरल हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर प्रश्न है साथियों फिरोज शाह है ना कोटला, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है। फिरोज शाह है ना फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ठीक है। अगला पढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न है साथियों मोहम्मद गोती ने, ठीक है, मोहम्मद गोती ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। तो किस युद्ध में साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चंदावर युद्ध है ना, चंदावर का युद्ध। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 14 नंबर 14 भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है ना, भारत में जो है ना लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है साथियों। तो कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 15 नंबर की और 15वां प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी कहा जाता है, मतलब अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन के देखते हुए हो जाएगा कोचिन को, ऑप्शन सी कोचिन को, ठीक है। अगला है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, ठीक है, सर्दी के मौसम में वर्षा होती है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तंबाकू का उत्पादन में, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से हुआ, है ना, शुरू हुआ था साथियों, ठीक है। तो किस राज्य से, ये होगा आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ से, ठीक है, याद रखिएगा साथियों, आयुष्मान भारत का, ठीक है। अगला है 19 नंबर, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था, ठीक है। भारत में जो है ना डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था साथियों, तो किस शासक ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। अगला है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत की राजधानी, ठीक है, कब कोलकाता से दिल्ली की गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। तो कब की गई थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला होगा आपका 21 प्रश्न है साथियों, भारत में किसके द्वारा, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, ठीक है, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, है ना, लॉर्ड विलियम वेना बेंटिक, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 प्रश्न है साथियों, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है साथियों, आर्यभट्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 23 की ओर चलते हैं, 23 प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 23 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी, मिस इंडिया, भारत की पहली मिस इंडिया, तो प्रामिला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रामिला साथियों, ठीक है। अगला 24 की ओर चलते हैं। 24 प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाते हैं साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 25 जनवरी को, ठीक है। अगला पढ़ते हैं 25, ठीक है। 25 प्रश्न पढ़ते हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था भारत में, ठीक है साथियों, पहली बार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जानना भी जरूरी है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1951 में, है ना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 प्रश्न है, भारत में, है ना, भारत की मोरिनो भेड़, ठीक है साथियों, भारत की मोरिनो भेड़ कहलाता है साथियों किसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चोकला, चोकला हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 27 नंबर, भारत, है ना, किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जो है ना, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया साथियों, तो किस वर्ष बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो गया, वर्ष 2010 में, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों, आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं 29 प्रश्न है साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों, चंद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त को, ठीक है। अगला है 30 नंबर प्रश्न साथियों, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ, ऑप्शन डी सोवियत संघ, ठीक है। अगला होगा 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है साथियों, तो कहाँ होगा इसका मुख्यालय, बेंगलोर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेंगलोर में, ठीक है। अगला होगा 32 प्रश्न है साथियों, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है साथियों, कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा लूनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लूनी नदी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 33 की ओर चलते हैं, भारत किस नदी के, है ना, वृद्धग गंगा कहलाता है साथियों, तो किस नदी को, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी को, ठीक है। अगला पढ़ते हैं 34, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग साथियों NH 44, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 35 प्रश्न पढ़ते हैं, और लोनार झील भारत के किस राज्य में
स्थित है लोनार झील साथियों। तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला 36 प्रश्न है साथियों, नंदा देवी पर्वत चोटी, ठीक है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है साथियों, तो किस राज्य में? उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला 37 कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? कंचनजंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत में। ठीक है, अगला होगा 38 प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों तो हो जाएगा कंडला, ऑप्शन डी कंडला हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 39 प्रश्न है 39, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात में, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है 40 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई है साथियों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1969, ऑप्शन सी है ना, वर्ष 1969 में। ठीक है, अगला होगा 41 प्रश्न साथियों, लाल बहादुर शास्त्री है ना हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है साथियों? तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं 42 नंबर, डॉक्टर बाबा है ना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है साथियों? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कहाँ? तो ये नागपुर में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नागपुर में। ठीक है, अगले बढ़ते हैं 43 की ओर। 43 प्रश्न है साथियों, 43 प्रश्न कहता है कि भारत का वह बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, जो जापान को है ना कच्चा लोहा निर्यात करता है साथियों? भारत का वह बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा है ना, प्रादीप। ठीक है साथियों, प्रादीप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 44 प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है साथियों? ठीक है, तो किस देश के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी याद रखिएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगला 45, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील साथियों तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं 46 की ओर, भारत में पाए जाने वाले कुल है ना ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल है ना नस्ल के होते हैं साथियों? किस नस्ल के होते हैं? तो बी है ना बीकानेर हो जाएगा, ऑप्शन बी बीकानेर ठीक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला होगा 47, भारत के शुद्ध चिंतित है ना से भारत में शुद्ध है ना सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो कितना हिस्सा है? 7.7%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं 48 की ओर, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकलती है? इंदिरा गांधी नगर जो है ना किस नदी के संगम से निकलती है साथियों? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास सतलज, ऑप्शन डी है ना व्यास सतलज हो जाएगा। अगला होगा 49, गंग नहर जो है ना गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है ना का निर्माण गंग सिंहाजी ने करवाया था साथियों कब कौन सा ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 50 नंबर पढ़ते हैं, अंतिम नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को है ना पानी किस बांध से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी जो है ना किस बांध से मिलता है साथियों? तो किस बांध से मिलता है? पंजाब, ऑप्शन ए इज द राइट, पंजाब बांध से मिलता है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का हम लोग का है ना 50 MCQ प्रश्न था जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए जीके टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।